डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये वीडियो आपके करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है यदि आप इंट्रा ट्रेडर हैं तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में गोल्डन नगेट्स छुपे हुए हैं जो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत ध्यान से देखने पे तो आपका करियर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है यदि आप डे ट्रेडर हैं तो। क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो पैसा बनाने के लिए जो होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। यदि आप सही स्टॉक सेलेक्ट कर लें तो आपका जो होल मंथ का जो इनकम है वो एक ही दिन में आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आ, होता क्या है कि हम रेंज में फंस जाते हैं, राइट। कि हम एक ही 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं और 10 स्टॉक को ट्रेड करते रहते हैं, बट वो राइट तरीका नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, जैसा जैसा जो टर्टल ट्रेडर थे वो क्या करते थे कि वो ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ के उसको राइड करते थे और बहुत जल्दी वो मिलियनियर बन गए। बहुत नौसिखिए थे वो और ट्रेंड ट्रेडिंग फॉलो करके मिलियनियर बन गया। तो यही तरीका मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि आप भी कैसे ट्रेंड फॉलो करके मिलियनियर बन सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं इंटरडे ट्रेडिंग में। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर लें तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं है पैसा बनाने की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन बात करते हैं कि आप भी कैसे लाइव मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो इसके लिए जो मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, जो स्क्रीनर है उसका नाम है फटाफट स्टॉक स्क्रीनर। ये बहुत चीप है, मैं इससे एसोसिएटेड नहीं हूँ, बस मैं इसको यूज़ करता हूँ इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि बहुत अच्छा स्क्रीनर है ये। तो चलिए बात करते हैं इस स्क्रीनर की और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं इस स्क्रीनर में। तो जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या देखना होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉलम है वो कॉलम बी है जिसमें सारे स्टॉक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है सेक्टर, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है क्योंकि आपको इसमें ऐसी चीज़ देखनी है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है लेकिन बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। और तीसरा है चेंज परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आप इन तीन कॉलम को बहुत ध्यान से देखते हैं और मैं जो बताने वाला हूँ आगे उसको नोटिस करेंगे तो आप भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं और उस ट्रेंडिंग स्टॉक को राइड करके बहुत ईजिली पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉलम पे जाके इसको अगर निफ्टी बहुत बुलिश लग रहा है आपको तो निफ्टी की बुलिश पता लगाने का रीज़न कैसे पता लगाते हैं निफ्टी बुलिश है कि बेरिश है। उसका सबसे सिंपल रीज़न है, आप देखिए यहाँ के जो 25 रोज़ हैं उसमें देखिए कि चेंज परसेंटेज में वो पॉजिटिव ज़्यादा हैं या फिर नेगेटिव ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि पॉजिटिव वाले कॉलम इस दिन ज़्यादा थे, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे पे जो कि कल था 13 तारीख को। ठीक है, तो निफ्टी मतलब बुलिश था उस दिन बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में एटलीस्ट स्टार्टिंग में 1:30 तक बहुत बुलिश था। उसके बाद भले थोड़ा बहुत गिर गया था बट फिर भी जो चेंज परसेंटेज हैं उसमें, तो चेंज परसेंटेज को आप सॉर्ट करके ऊपर से नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव सॉर्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी बुलिश है या बेरिश है। तो अगर निफ्टी बुलिश है तो आपको यहाँ पे आई पे जाके चेंज जेड टू शॉर्ट जेड टू ए करना है तो आपको बुलिश स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो आपको देखना क्या है इसमें कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं इसमें। आउट ऑफ दिस 25 स्टॉक्स, टॉप 25 स्टॉक्स कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी है। तो आप देखिए इसमें मेटल माइनिंग के यहाँ पे 4 स्टॉक्स हैं, मतलब मेटल और माइनिंग बहुत सॉलिड मूव कर रहा है, बहुत तेज़ है। तो आप इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक को चूज़ करिए जो कि था जिंदल स्टील या फिर सेल। आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेते और बहुत ईजिली आप इसको ट्रेड कर सकते थे। बिकॉज ये ट्रेंडिंग स्टॉक है तो इसका मैं एग्जांपल भी लूँगा बाद में। और दूसरा जो सेक्टर मुझे दिख रहा है इसमें वो है
ऑटो सेक्टर के 3 स्टॉक हैं इसमें, देखिए आप ध्यान से। तो मतलब ऑटो सेक्टर भी बहुत बुलिश है, स्कॉट्स, अशोक लीलैंड और टीवीएस मोटर इसमें है। ठीक है, तीसरा जो सेक्टर वो है जो बहुत बुलिश दिख रहा है इसमें मेरे को, वो है इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज। बिकॉज देखिए इसमें अदानी पोर्ट्स हो गया, एचसीसी हो गया, फिर जीएमआर इंफ्रा हो गया, फिर ये जैन इरिगेशन हो गया, देन आईसीआईएल हो गया। तो आप इसमें से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर बहुत वीक है, और आप उस सेक्टर में से ऐसे स्टॉक चूज़ करिए जो अपने सपोर्ट से ऊपर नीचे हों या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर हों। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बता ही दिया है, आपको एंट्री और एग्जिट भी मैंने बता दी है। तो बच्चा कुछ नहीं है, बच्चा ये है कि आपको ट्रेड करने आना चाहिए। स्ट्रैटेजी मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज स्ट्रैटेजी मेरा ब्रेड एंड बटर है, और वो जो है स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है वो मैं अपने पेड प्रोग्राम में लोगों को सिखाता हूँ। तो मैं सब कुछ यहाँ पर बता दूँ तो फिर लोग जो मेरे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए बोलेंगे कि आप तो पैसा लेके हमको पैसा ले लिया और सब कुछ इसमें बता दिए, जो कि सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि चेंज परसेंटेज देख के, निफ्टी का स्ट्रेंथ देख के स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। तो देखते हैं स्कॉट्स जो कल बहुत बुलिश था, ऑटो सेक्टर का था, तो उसमें क्या होता है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप बोलेंगे कि मैं ये चीज़ एनएससी की वेबसाइट पे जाके क्यों नहीं देख लूँ। बट एनएससी में क्या होता है कि अगर आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। तो एनएससी के राइट साइड में आपको एफएनओ स्टॉक जब सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलिए लाइव मार्केट इक्विटी स्टॉक पे जाइए आप। अब इसमें देखिए, इसमें आपको सेक्टर तो दिख नहीं रहा, तो अगर आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना है तो आप सेक्टर इसमें आइडेंटिफाई करते रह जाएंगे कि ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है, ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है। और जो बिगिनर्स उनके लिए तो और भी डिफिकल्टीज, बिकॉज वो पहचानते नहीं है कि कौन सा सेक्टर का है। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो निफ्टी 50 हर चीज़ नहीं बताता है, तो आपको एफएनओ स्टॉक में देखना पड़ेगा। तो एफएनओ स्टॉक देखिए, एफएनओ स्टॉक में आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ सेम डेटा यहाँ पे भी आ रही है। बट एनएससी का स्टॉक बहुत लेट अपडेट होता है, और दूसरी बात इसको बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और तीसरी बात कि यहाँ पे सेक्टर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट स्टॉक में बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि इसमें सेक्टर लिखे होते हैं और आप बहुत ईजिली अपने आईज से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, और इसको सॉर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम स्कॉट्स का। स्कॉट्स देखिए, ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, और इसमें मूवमेंट देखिए आप 916 से 30 पॉइंट्स का मूवमेंट। ऐसा स्टॉक जो जिसका लॉट साइज आई थिंक 1500 है, उसमें 30 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं अब क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे कहीं इंटर किए होते, मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने वॉल्यूम के साथ, और आप यहाँ भी कहीं एग्जिट होते तो आराम से आपको 15 पॉइंट इसमें बहुत ईजिली मिल जाता। 15 पॉइंट 1500 लॉट वाले स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये होती है पावर स्टॉक स्क्रीन करने के लिए और ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ ट्रेड करने की। ठीक है दोस्तों, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रेंडिंग स्टॉक में ट्रेड क्यों करना चाहिए, और ये वाले स्क्रीनर आपको यूज़ करनी चाहिए क्यों, क्योंकि इसमें बहुत आसानी होती है ट्रेड करने में। राइट, तो और जैसे कि देखा आपने कि ये स्कॉट्स का जो चार्ट था बहुत इजीली ट्रेड किया जा सकता था इसमें। तो दोस्तों, इसमें मैंने लाइव मार्केट में आपको रिवील कर दिया सब कुछ कि आपको क्यों ट्रेंडिंग स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए और कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन आई थिंक बेस्ट होता है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन से ही पैसा बनता है। अगर आप ढंग के स्टॉक सेलेक्ट कर लें और राइट साइड ऑफ द मार्केट अगर आप हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने पैसे को डबल, ट्रिपल, 4 गुने, 5 गुने कर सकते हैं।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। और इंटरडे ट्रेडिंग में ऐसे ही पैसा बनाया जाता है। इंटरडे ट्रेडिंग में आप रेंज ट्रेडिंग करके या फिर और कोई दूसरी इंडिकेटर वगैरह यूज़ करके पैसा नहीं बना सकते। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है सब चीज़ पे। तो आप भी देखते होंगे कि जो भी बंदे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो मोस्टली पोजिशनल वगैरह पे यूज़ करते हैं, क्योंकि पोजिशनल में वो काम भी करता है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, राइट एंट्री राइट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्रा ट्रेडिंग में आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करिए और पैसा बनाने की ओर अग्रसर होइए। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। आपको एग्जांपल भी बता दिया कि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाता है, और ये जो फटाफट स्टॉक स्कैनर है इसका यूज़ करके आप कैसे बना सकते हैं पैसा और स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस अगर आपको अभी पता नहीं चल रही है तो आप जब पैसा लूज़ करेंगे उसके बाद जब फिर इस पे जाएंगे तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी इस वीडियो की। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। आई होप कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे मेरे इस वीडियो को, और अभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ठीक है दोस्तों, लगे रहिए अपने ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग जर्नी में। उम्मीद मत छोड़िए और ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।